जहां जहां भी हमारे समाज के साथ घटनाएं होती है, चाहे किसी को जमीन हड़पा जाता है, हम एक होंगे तो ये नेक होंगे, एक संगठन एक आवाज तभी मिलेगा। संख्या 90 है तो 90 हमारा हर क्षेत्र में जो है सो अधिकार दिलाना संविधान का दायित्व बनता है। और संविधान को चलाने वाले, यानी देश को चलाने वाले के दायित्व में है। और हमारा अभिवंचित समाज आज भी पीछे है, क्योंकि सत्ता। अपना परिचय देंगे। रामचंद्र मंडल, घर मेरा बेहटा, प्रखंड, पंचायत, थाना केवटी, जिला दरभंगा, बिहार राज्य का निवासी हूँ। मैं पेशे से 94 बैच का टीचर हूँ। मध्य विद्यालय को बेहटा में ही अभी कार्यरत हूँ। और अपने समाज का जो है सो ऑर्गेनाइजर यानी संगठन करता हूँ। नाम है अपने जाति स्वजातीय संगठन का धानुक समन्वय समिति बिहार, उसके है जो संयोजक का जो है सो। इस समिति का क्या उद्देश्य है, मतलब इससे क्या फायदा होगा? धानुक जाति बिहार में 113 जातियां अत्यंत पिछड़ी जाति है, जिसमें बहुसंख्यक है। 12% से अधिक आबादी होने के बावजूद धानुक जाति का जो है सो, जो उसका विकास होना चाहिए, चतुर्दिक विकास, उस क्षेत्र में जो है सो नगण्य है। ऐसी परिस्थिति में हमने देखा जो धानुक जाति का अलग अलग नाम से 20-25 टुकड़े में अलग अलग संगठन था, तो देखे जो जब एक ही जाति का अलग अलग टुकड़े संगठन में हो तो उसका विकास संभव नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम नेक नहीं होंगे। इसलिए हमने अथक प्रयास से कई बैठक सम्मेलन करने के उपरांत सर्वसम्मति से धानुक समन्वय समिति बिहार का गठन किया गया और सर्वसम्मति से संयोजक का दायित्व दिया गया, जिसका मैं बखूबी जो है सो अपना रोल अदा कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इस समिति से क्या आप सभी को एक कर पाएंगे? बिल्कुल एक कर। इसका सबसे पहला नंबर तो इसका उद्देश्य है इस समाज का चतुर्दिक विकास। दूसरी बात, एक करने के लिए हमने देखा जो कैसे एक होगा। जब अलग अलग टुकड़ा में है तो अथक प्रयास करने के बाद जब एक हुआ तो उसमें हमने कहा जो सभी बुद्धिजीवियों के बीच में, मैं बार बार लिखता हूं, सभी बुद्धिजीवियों के बीच में खुली प्रतियोगिता में एक नेतृत्वकर्ता चयन, 100% पारदर्शिता वाली नियमावली और कोई भी निर्णय सर्वसम्मति यानी सर्वसम्मति निर्णय, यही 3 हथियार है जिसके बल पर हम एक होंगे। और एक होंगे तो नेक होंगे। एक संगठन एक आवाज तभी मिलेगा धानुक जाति को ताज। और ये इसी नीति पर जो है सो हमारा कार्य चल रहा है और निश्चित रूप से हमारी सफलता होगी, क्योंकि हमारे 12% से अधिक आबादी वाले हैं हम, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब हमारे समाज में शिक्षा भी है, सब देख और समझ रही है, तो जिसके पास में इतना विशाल ताकत हो वो, चूंकि कोरोना काल है इसीलिए, नहीं तो बिहार में हम जो है सो 10 लाख की जो है सो रैली करेंगे और पता तो चलेगा जो हमारे समाज की इतनी विशाल आबादी है उसकी ताकत क्या है। और अब होगा पहली बार हमने जब इस धानुक समन्वय समिति बिहार को गोलबंद किया तो हर पार्टी को लगा जो अब धानुक जाति जाग चुका है। ऐसी स्थिति में देखे होंगे जो सत्ताधारी पार्टियां उन्होंने 7 टिकट दिया था, आरजेडी भी 2 टिकट, भाजपा 2 टिकट दिया था, लेफ्ट से भी टिकट, यानी कुल 12 टिकट मिला था, जिसमें जो है सोचे जीत करके भी है। और इसी ताकत के बल पर नीतीश सरकार एक सांसद को भी जो टिकट दिया था जीतने में कामयाब रहा है, एक मंत्री भी बनाया है। पहली बार इस तरीके से 12 टिकट सभी पार्टियों ने दिया है। आज तक कभी सुने हैं जो इतना टिकट दिया है? क्यों नहीं दिया जा रहा था? इसीलिए हम टुकड़े में विभक्त थे। और जब हमारी एकता और एक ताकत को देखा, लगातार कार्यक्रम को देखा और लगातार अपने समाज के साथ जहां भी अन्याय होती है उसके लिए जो संघर्ष करते हुए देखा और उसमें सफलता पाते हुए देखा, तो समझ में आ चुका है सभी समाज को अब धानुक जाग चुका है। इसको हम बरगला नहीं सकते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है सभी पार्टियों को जो नींद हराम हो चुकी है, जो अब धानुक जाति को हम बरगला करके हम इसका वोट नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए उसकी मजबूरी है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्रय देना, ज्यादा से ज्यादा टिकट भी देने के लिए उसकी व्यवस्था है। तो क्या आप जो इस समिति का संचालन कर रहे हैं, तो आपको शुरू में आपके सपोर्ट में कितने थे, अभी कितने हैं? शुरू में जहां तक सवाल है, हमारा जो संगठन है, हम 1978 में ही हमने पिछड़े वर्ग, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकता संघर्ष मोर्चा का जो है सो ये गठन करके एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो है सो हम ये करना चाहते थे। इसके बाद हमने देखा जो बहुत सी जातियां ऐसा है जो दबा कुचला जाती हैं, जो SC ST में है और अति पिछड़ा में। हमने जो जाति दबा कुचला था, चमार में चमार बन करके, धोबी में धोबी बन करके, मुसहर में मुसहर बन करके, और जो अलग अलग जाति को हमने जगाने का काम किया। इसी प्रकार से जब देखा जो हमारा अपना ही समाज जो है सो उससे भी पीछे है, तब हमने अखिल भारतीय धानुक एकता संघर्ष मोर्चा का गठन किया। इसके बाद जब पटना गए
तो वहां पर देखा जो एक मधु सिंह जो विधायक थे पांकी क्षेत्र के, उसके आवास पर एक धानु अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ नाम से एक बैनर छोटा सा टंगा हुआ था और सीतामढ़ी जिला के कृष्ण शास्त्री जी वहां बैठे हुए थे। जब हमने देखा जो जब अपने ही समाज के एक संगठन पहले से बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, हमने सीधे उसमें विलय कर दिया और उस समय से हमने लगातार जो है सो संघर्ष किया। जब इधर हमने देखा जो अब विखंड करके अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड है, तो हमें लगा जो नहीं एक होना जरूरी है और इसके बाद हमने अथक प्रयास किया, गांव गांव मीटिंग किया, सभा किया। इसके बाद जो है सो अथक परिश्रम करने के बाद प्रयास से सर्वसम्मति से धानुक समन्वय समिति बिहार का गठन किया गया है और उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम सफलता को प्राप्त करेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास आशा है। और कर्म ही हमारे मनुष्य के हाथ में तो कर्म है तो सफलता हमारा कर्म है, हम कर्म के बल पर ही जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। जैसे धानुक समाज में कोई गरीब लाचार परिवार है तो उसको कैसे मदद करेगी ये समिति? बहुत अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया जो कैसे हम मदद करेंगे। आज का आपने देखा होगा दरभंगा सदर प्रखंड में भुइया स्थान गांव है, एक बच्ची के साथ में जो है सो रेप हुआ था। बृहस्पतिवार की घटना है, शुक्रवार के 10 बजे रात्रि में मुझे फोन होता है। शनिवार को ही धानुक समन्वय समिति बिहार के द्वारा जो है सो वहां पर जो है सो आंदोलन खड़ा किया गया और सोमवार को जो है सो कर्पूरी चौक से डीएम को जो हमने ज्ञापन सौंपा और अपनी प्रदर्शन जारी रखा और यहां से लेकर के गोपालगंज तक प्रदर्शन किया और सरकार को विवश के अंत में 8 लाख रुपया और 20 वर्ष का जो है सो जेल भी हुआ है। ये न्याय दिलाने का काम किया है। जहां जहां भी हमारे समाज के साथ घटनाएं होती है, चाहे किसी को जमीन हड़पा जाता है, हत्या होती है, रेप होती है, आप चले जाए दुर्गी पट्टी चले जाए, वहां पर भी जो है सो हीरालाल मंडल का हत्या कर दिया गया, 3 बार पैक्स अध्यक्ष, लेकिन किसी ने जो मंत्री हो या चाहे सांसद हो, किसी ने उसको सुधि लेने के लिए नहीं आया। हम वहां पर जाकर के उसके लिए साथ संघर्ष किए और कम से कम उसको जेल भिजवाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आप चले जाए यहाँ जो है मनोहरपुर हरलाखी प्रखंड में, वहां धानुक समाज के साथ घटना हुई। यहाँ पर कंटाहाडी में हुआ है, सिंहासो बगल में सिंहासो है, जवाहर मंडल के साथ घटना हुई। यहाँ मामल में हुआ, मामलम डीहा में हुआ था। इसके बाद गोकुल समय कहीं कहीं जहां भी हमारे समाज के साथ जो भी घटनाएं होती है, हर जगह धानुक समन्वय समिति बिहार उसके साथ जो है सो प्रोत्साहित करती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। जहां तक सवाल है आर्थिक विकास का, इसके लिए भी हम जो है सो संगठन का जो है सो जब चिंतन मंथन 100 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते, लेकिन ये कोरोना काल है। कोरोना काल जब समय और अनुकूल समय आएगा तो निश्चित रूप से चिंतन मंथन 100 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और उसमें सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए हम जो है सो अपनी व्यवस्था करेंगे और निश्चित रूप से जो है सो आर्थिक क्षेत्र में भी उसका जो है सो जो भी समस्याएं होगी उसको हम हल करने का काम करेंगे। बहुत सा उपाय है उसको हल करने के लिए, आर्थिक में कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चूंकि हम समझ सकते हैं जो हमारी 1 रुपया करके यदि हम चंदा अपने समाज से लेते हैं तो 1 करोड़ 35 लाख जो उपलब्ध होता है। आज तक जीवन में मैंने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका कोष हमारा क्यों नहीं इकट्ठा किए? जब तक 100% पारदर्शी नियमावली नहीं बन जाता तब तक हम 1 रुपया का नहीं लेंगे। इसीलिए चिंतन मंथन 100 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और वहां पर पूर्ण गठन के लिए रूप में अभी तो हम संयोजक का दायित्व निभा रहे हैं। पूर्ण गठन करने के लिए वहां पर खुली प्रतियोगिता में सर्वसम्मति निर्णय से मात्र 1 नेतृत्वकर्ता चयन होगा और साथ ही साथ 100% पारदर्शी नियमावली और कोई भी निर्णय बहुमत के आधार नहीं सर्वसम्मति से लिया जाएगा, वो भी बुद्धिजीवियों के बीच में लिया जाएगा, सभा में लिया जाएगा। इसी रास्ते पर हम लोग आगे करेंगे तो निश्चित रूप में हमारे पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जाति में एक पर एक जो है सो विद्वान लोग हैं और उनके द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में हमारे समाज का आर्थिक विकास भी होगा। इसमें उद्देश्य ही है चतुर्दिक विकास। तो आर्थिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, राजनैतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा और तमाम क्षेत्र में जितने स्किल विकास करेंगे और अपने समाज का जो है सो चतुर्दिक विकास करने में हम सफल होंगे। मान लीजिए कि अगर कोई गरीब या लाचार दूसरे कास्ट से बिलोंग करते लेकिन इस समिति से हेल्प के लिए अगर आते हैं तो इन पे आपका क्या कहना रहेगा? हम जितने भी अभी वंचित समाज है पूरे उस सभी के लिए हमारे ही जैसे है उस सभी को किया गया। अभी भैया आप देखे होंगे जो लोकेही प्रखंड से एक मोहन राम के लड़का जो था श्री कृष्णकांत राम यूसी झा के यहाँ जो है सो दरभंगा में ब्लड के बिना जो है सो मरणासन स्थिति में था। उतनी रात में हमें फोन आया और हमारे अपने संगठन के द्वारा तुरंत जो हमने व्हाट्सएप पर डाला और उसको जो है सो ब्लड मुहैया कराया गया। ये हम नहीं देखते हैं, हमारे ही गांव में एक जो है सो गिरी है सन्यासी जाति का, उसको रीढ़ का हड्डी सड़ गया था और उसको जो है हमने सहयोग किया है। तो हम ये जाति पाति की भावना नहीं रखते हैं। जो भी खास करके वंचित समाज है उस जो कमजोर तबके हैं उस सभी को हम सहयोग करने के लिए हर समय संकल्पित है और करते रहेंगे।
तो आप लास्ट में आप अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे और कैसे आप जुड़ाना चाहेंगे अपने समिति में? सीधे हम ये इतना ही कहेंगे, हम एक होंगे तो ये नेक होंगे, एक संगठन एक आवाज, तभी मिलेगा धानुक जाति को साथ ताज। और जब तक हमारा ताज नहीं होगा तब तक तो ये जो जितने भी जो है आज जानते हैं, जो सभी जो है सो अम्बेडकर का नाम लेकर के जो है सो अपने को जो है ये कर रहे हैं। जिसने अम्बेडकर का नाम लिया आज वो जो है सो महल अट्टालिका में रह रहे हैं। आज जो अम्बेडकर के पुस्तकों को सहेज करके लोगों में चेतना देने के आज जो है सो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो अंबेडकर के मूल सिद्धांत है, समता का जो अधिकार दिया गया है, समता का जो अधिकार दिया है, अवसर की समता, वो हमारा जब आप जो है संविधान के प्रस्तावना में देखेंगे तो अवसर की समता का उल्लेख है। अर्थात अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपका राइट बनता है। यदि हमारा संख्या 90 है तो 90 हमारा हर क्षेत्र में जो है सो अधिकार दिलाना संविधान का दायित्व बनता है। और संविधान को चलाने वाले, यानी देश को चलाने वाले के दायित्व में है। और हमारा अभिवंचित समाज आज भी पीछे है, क्योंकि सत्ता उनके पास में नहीं है और यही कारण है जो हम पीछे हैं। और जब सत्ता हमारे साथ में आएगी तो हम जो है निश्चित रूप से समता मूलक समाज की जो व्याख्या की गई संविधान में, समता, अवसर की समता, यानी सबको बराबर कोई वैसे करने का जो है सो हमारा नियम बनेगा और हम उस रूप में हम अपने आप को सफल होंगे निश्चित रूप से। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, सबका समान हक मिलना चाहिए। जय रेणु, जय धानुक समाज, जय शहीद रामफल मंडल, अमर रहे।